दोस्तों बार बार आपका पार्टनर आपसे आपको दूर जाने की धमकी देता है कि मैं तो चला जाऊंगा, मैं नहीं रहना चाहता इस रिश्ते में। और बार बार आप हर्ट फील करते हैं, बार बार आप उसे मनाते हैं, बार बार उसको कहते हैं कि मेरी क्या गलती है, प्लीज़ यार आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। बार बार आप उसके सामने रोते हैं, बार बार आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो पार्टनर फिर भी बातों को नहीं समझता है। बार बार आप उसे कहते हैं कि यार मेरी गलती तो बताओ, लेकिन वो पार्टनर किसी बात को समझने को तैयार ही नहीं है। आप चाहे उसके सामने कुछ भी रखते ले जाकर, वो सीधा बोलता है कि अरे नहीं रहना भैया मुझे। एक्चुअली दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जिस इंसान को जितनी सफाई दोगे उतना ही आप उस इंसान से दूर जाओगे, आप उतना ही अपने आप को विक्टिम साबित करोगे, उतना ही आप अपने आप को अपराधी मान लेना, चोर साबित करोगे अपने रिश्ते में। ब्रदर, ये बहुत बड़ी गलती होती है कि अगर आपने पार्टनर से एक बार बोल दिया है कि हाँ मैं अपनी जगह सही हूँ, और फिर बार बार आप उसको कहते हैं कि यार प्लीज़ मान जाओ मेरी बात को, मैं सही हूँ। आप बार बार जब अपने रिश्ते में सफाई देने लगते हो ना, तो उस रिश्ते की वैल्यू नहीं रहती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपका पार्टनर आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका पार्टनर कभी आपको छोड़कर जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचेगा, दिमाग में एक सवाल भी उसके पैदा नहीं होगा कि वो आपसे दूर जा सके। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। ब्रदर, वीडियो में जो भी बताया जाता है उसको ध्यान से फॉलो किया करो। एक्चुअली दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ को हैंडल करने में, आपकी लाइफ को सुधारने में कोई वीडियो लंबा नहीं है। क्योंकि जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उस सिचुएशन में आपको 2-4 मिनट का वीडियो वैल्यू नहीं देगा, और 2-4 मिनट का वीडियो आपके लाइफ में वर्क करेगा भी नहीं। आप समझ रहे हैं? अगर आपका रिलेशनशिप 2-4 साल का है तो उसके लिए आपको कुछ समय तक उस वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। जो चीज़ें उसमें बताई गई है उनको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब मुझे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप सॉल्यूशन तो बताते नहीं। अरे भैया पूरा वीडियो को तो देखा करो। जब तक मैं सिचुएशन को उसमें फिट नहीं कर देता वीडियो में, जिस इंसान की जो सिचुएशन है, तब तक मैं सॉल्यूशन कैसे बताऊं। मैं आपको पहले भी कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि मैं देखता हूं कि जिस इंसान की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से वो आपको जो एक्टिविटी है वो फीड करनी है। यानी अगर आपकी कोई स्टोरी सेम एक जैसी है तो वहाँ पर आप उस जो ट्रिक है उसको फॉलो करें तो वर्क करेगी। दोस्तों अब आपको एक छोटा सा काम मेरा करना होता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई आपका रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ मामला है या फिर आपका मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है, क्या आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हैं जिसमें आपको बहुत दिक्कतें आ रही हैं और आपको बार बार हर्ट फील कराया जाए है, आप बार बार रो रहे हैं और बार बार आपको छोड़कर जाने की धमकी दी जा रही है, आप उस इंसान की वजह से आप अपने आप को बर्बाद कर चुके हो, आप अपनी फैमिली को बर्बाद कर चुके हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार, अपनी सब सुख संपदा, अपना सब कुछ छोड़कर एक थर्ड पर्सन की अपनी लाइफ में ले आते हैं उसको, और वो थर्ड पर्सन भी फिर हमें वैल्यू नहीं देता है। तो फिर क्या होता है? फिर हम अकेले पड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्मूथली चले, आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो, तो इस वीडियो में जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक कराएं और अपने लिए एक बेहतर सोल्यूशन पाएं। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कैसे करना है। एक्चुअली दोस्तों जैसे ही हम रिलेशनशिप में आते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे यानी इम्प्रूव करेंगे तो आपका रिलेशनशिप, मेरा मानना है कि कभी कमज़ोर होगा ही नहीं। हम लोग जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं, हमने मुंह धोया, हम नहाए, कुछ पता नहीं, हमने बालों में कंघी निकाली, कुछ पता नहीं, हमें सोकर किस टाइम उठना है कोई पता नहीं, हमारा पेट बड़ा है कुछ पता नहीं, हमारा क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, हमें बोलने में दिक्कत हो रही कोई पता नहीं। हम लोग टोटल टाइम उस रिलेशनशिप में खो जाते हैं। फिर पर्सनैलिटी कैसे बनेगी? अच्छा एग्जाम्पल के लिए समझना, आज आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया है तो उसका रीज़न क्या है? आपका पर्सनैलिटी।
अगर पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज़बरदस्त है तो सीधी बात है, आपका पार्टनर आपके साथ रहेगा और आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, जिन रिश्तों में आज ब्रेकअप की कंडीशन आई है, आज ब्रेकअप हो गया है, तो जिस इंसान का ब्रेकअप हुआ है वो मुझसे बात करता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, आपका पार्टनर आपको किस कारण से छोड़कर गया? सर पता ही नहीं सर, मुझे तो पता भी नहीं। मैंने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? कि सर हाँ मेरी एक गलती तो रही है, मैंने टोटल टाइम उसी को दिया है। मैंने कहा आपने अपनी पर्सनैलिटी को? नहीं सर, पूरी पर्सनैलिटी ख़त्म हो गई सर, कुछ पर्सनैलिटी में बचा ही नहीं सर। यहाँ तक कि अगर पर्सनैलिटी में कुछ होता तो पार्टनर मेरे साथ रहता। एक्चुअली मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक जिम ट्रेनर है और जिम ट्रेनर की कहानी बड़ी हैवी है। वो लड़का एक गरीब से परिवार से था और लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लगता था। वहीं पर एक जिम ट्रेनर का जो वर्क होता है बड़ा अच्छा होता है और दिखता भी बड़ा अच्छा है। वहीं पर एक लड़की आती थी जिम करने के लिए। अब उस लड़के से उसका अटैचमेंट हो जाता है। अब जैसे ही अटैचमेंट हो जाता है, लड़का बड़ा गरीब था समझते हैं। अब अटैचमेंट होने के बाद वो लड़का उससे टूट कर प्यार करने लगता है। ये सिचुएशन समझना मेरी बात को। फिर आप कहेंगे कि सर आप तो बताते नहीं। मैं यही तो कहता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, तब उसको फिट किया करो। समझ गए? अब जैसे उन दोनों में प्रेम संबंध बढ़े, दोनों में अच्छे से सब फिजिकल हुआ, रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप हुआ। उस रिलेशनशिप में सब चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लड़की उस लड़के से दूर हो जाती है। और कमाल की बात ये थी कि जैसे वो जिम में आती थी उस लड़के को पीटती भी थी। उसने मुझे खुद बताया है कि सर वो लड़की मुझे पीटती है सर, मुझे मारती है सर, थप्पड़ में मारती है सर, प्लीज़ सर कुछ मुझे बताइए। अब फिजिकल तो होना उसने बंद कर ही दिया था, क्योंकि इसका लेवल और उसका लेवल, जिसको कहते हैं ना जमीन आसमान का अंतर था। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। बस था अंतर पर्सनैलिटी का। इस लड़के की पर्सनैलिटी जो थी उस लड़की से 19 में 21 का अंतर था। इस लड़के की 21 थी तो उसकी 19 थी। दिखने में बड़ा खूबसूरत था लड़का, लेकिन जो खर्चे होते हैं ना, खर्चे नहीं दे पाता था। अब इस लड़के ने क्या किया, प्रयास किए, कोशिश की कि उसको 2-3 लोन निकलवा के और उसके ऊपर खर्च कर दिए, लेकिन कहाँ तक करता। सैलरी बेचारे की 6000 थी। अब सैलरी 6000 थी तो 6000 तो उसका महीने का जिम का खर्चा आ जाता था। अब इसने कोशिश किया भी तो क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं। अब इस कंडीशन में जैसे वो रिलेशनशिप में आया तो अपनी पर्सनैलिटी को, जहाँ पर उसका 72 किलो वेट था वो 62 किलो रह गया। जहाँ पर वो दिखने में हीरो लगता था वहाँ पर 0 हो गया। अब ये अपने आप को शीशे में देखता तो कहता था कि सर मुझे घिन आती है अपने आप से, मैं टूट चुका हूँ अपने आप से, नहीं जीना चाहता हूँ मैं सर। उस लड़की ने मेरी ज़िंदगी को ऐसे तबाह कर दिया है सर, प्लीज़ कोई एडवाइस मुझे दीजिए। अब सबसे पहले गलती आप समझते हैं इस लड़के की क्या है? इस लड़के ने अपनी पर्सनैलिटी को डाउन किया है। आप समझना मेरी बात को, जिस वजह से सामने वाला इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आया है वो चीज़ कभी ख़त्म मत कीजिए, नहीं तो आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा ब्रदर। ये चीज़ मेरी ध्यान से समझ लेना, इस चीज़ को कानों में उतार लेना अच्छे से और गांठ बांध लेना। जिस रीजन की वजह से आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया है वो चीज़ कभी नहीं खोनी है, दैट्स ऑल। कौन सी चीज़? अगर आपका पार्टनर आपकी पर्सनैलिटी को देख कर आया है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर आपका पार्टनर आपके फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर आया है, नंबर 2 पॉइंट मैंने बताया है। अगर आपका पार्टनर आपके इमोशन लेवल को देखकर आया है, ये तीनों चीज ऐसी है अगर किसी ने खो दी तो फिर गया रिलेशनशिप भाड़ में। तो पहले नंबर पर पर्सनैलिटी, ये कभी नहीं खोनी है। नंबर 2 नंबर पर यानी फाइनेंशियल, यानी पैसा अगर आपके पास बहुत अच्छा है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। उसमें वैल्यूएबल पर्सन आप बनने चाहिए, ना कि अवेलेबल पर्सन। अंडरस्टैंड? ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, और नहीं है तो आपको कुत्ता बनाया जाएगा और कुत्ता बनाकर पट्टा गले में डालकर घुमाया जाएगा ब्रदर। आप रोएंगे,
मैं ये मानता हूं इससे खतरनाक, इससे भयंकर काम कोई भी नहीं है रिलेशनशिप से। इसमें इंसान अंदर तक टूटता है, अंदर तक घुट जाता है, अंदर तक उसके पास कुछ बचता नहीं है, कोई सीमा नहीं बचती है दर्द की, कोई जगह नहीं बचती है रोने की, कोई स्टैंड ऐसा नहीं बचता है जहां पर वो खड़ा होकर अपने आप को संभाल सके। ब्रदर, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और दूसरी बार भी बता रहा हूं। सबसे पहले पर्सनैलिटी को आपको डेवलप करना है। मैंने बता दिया कि पर्सनैलिटी की वजह से कैसे रिलेशनशिप टूटता है। इस लड़के के रिलेशनशिप की वाट लग गई थी, खत्म हो गया था रिलेशनशिप, जीरो हो गया था, छोड़ दिया गया था उसको, समझ गए, चीटी बनाकर मसल दिया गया था। इसको पता नहीं था कि ये हुआ क्यों है। मेरे सामने इसका डेली का रोना था, लेकिन फिर मैंने कहा कि पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। तो जैसे ही इसने पर्सनैलिटी को दोबारा डेवलप की, 2-3 महीने में हो जाती है। अब जिम ट्रेनर को पता है क्या खाने से क्या हो जाएगा, दोबारा लड़की वापस आ गई। मैं यही आपको बताना चाहता। अब आगे की बात समझिए। पहला पॉइंट मैंने बताया पर्सनैलिटी। अब दूसरा पॉइंट, आपने प्यार किया है, चौकीदारी मत करिए। आपने समझा मेरी बात को? ये कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है। आपने प्यार किया है, चौकीदारी मत करिए उसकी। अगर आप चौकीदारी कर रहे हैं ब्रदर, फिर आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है, खाली बैग बचेगा बस। और खाली बैग में 2 जोड़े कपड़ों के होंगे, आप सब कुछ गवा चुके होंगे। मैं सच बता रहा हूं। जो लोग अवेलेबल ज़्यादा रहते हैं वैल्यूबल नहीं बनते। जो लोग अवेलेबल ज़्यादा रहते हैं और वैल्यूबल नहीं बनते हैं, एक दिन उनका पार्टनर उनको ये कह देता है, तुझसे तो पागल इंसान मैंने देखा ही नहीं, तुझसे तो बेवकूफ़ इंसान मैंने देखा ही नहीं है, तुझसे तो बड़ा चौकीदारी करने वाला इंसान मैंने देखा ही नहीं है। तू है क्या मेरे सामने? रात दिन आपका कॉल करना, रात दिन उस पार्टनर के पीछे दौड़ना, उस पार्टनर को एटीट्यूड में लाता है, उस इंसान को अहंकार में लाता है, उस इंसान को आपसे वैल्यूबल बनाता है और आप अवेलेबल बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, उनसे फ़ायदा उठाकर वो खुद को वैल्यूबल बना देते हैं। मेरे पास एक कल छोटा सा स्टोरी था, वो 1 मिनट का है। अब उस लड़के से उस लड़की ने पैसा लिया, एजुकेशन ले रही है। अब दूसरे लड़के से पैसा ले रही है, एजुकेशन ले रही है। ये लड़का मजदूरी करता है और मजदूरी करते करते ब्रदर ये 40,000 रुपया उस लड़की को दे देता है और वो नर्स का जॉब कर रही है, अच्छे से नर्स का कोर्स भी कर रही है। अब ये लड़का मजदूर का मजदूर रहेगा। वहीं पर एक दूसरा लड़का है, वो भी उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है। अब आपको पता है ये दोनों लड़कों से शादी करेगी? नहीं ब्रदर, दोनों को बोल रहा है कि दोनों से शादी करूंगी। दोनों ने एक दूसरे की चैट देखी है, दोनों ने एक दूसरे का जो लेवल देखा है ना, बस वही सेम, जो तू क्या है तू क्या है, दोनों को यही बोला गया है। अब जब दोनों को ये चीज़ बोली गई है, क्या आपको लगता है दोनों से शादी करेगी? कोई से एक से शादी करेगी? नहीं। जिस दिन ये सही से डॉक्टर बन गई, ये दोनों को साइड में रखेगी, क्योंकि वो उसके लेवल के हैं नहीं, दोनों मजदूर टाइप के हैं। वो दोनों को छोड़ेगी और अपनी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को सेलेक्ट करेगी जो उसके साथ अच्छे मेल में रहे, अच्छे से रहे। ब्रदर, मैंने एक मूवी देखी थी, मैं मूवी का तो नाम नहीं जानता हूं। उस मूवी में राजकुमार होता है और मुकेश खन्ना। मैं मूवी का तो प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, या मैं बता नहीं रहा हूं, प्रमोट नहीं कर रहा हूं उसको, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो उसकी जो बेटी होती है उससे एक लड़का प्यार करता है, और जैसे ही वो प्यार करता है तो वो लड़का उस मालिक जो होता है, यानी ये जो मुकेश खन्ना होता है, बड़ा पैसे वाला होता है। जैसे ही उससे उसके लड़की का हाथ मांगने जाता है लड़का, यानी ये लड़की के फादर होते हैं, तो वो ये कहता है कि जो फूलदान है ना, ये 50,000 का है, इसमें आप कौन सा फूल सजाना अच्छा समझेंगे? कि सर मैं बहुत अच्छा फूल ला कर रखना चाहूँगा इसमें। कि वही चीज़ हमारी बेटी पर निर्भर करती है कि अगर आप इस फूलदान में एक अच्छा फूल सजाना चाहते हैं और वो भी महंगा, तो हमारी बेटी भी एक फूलदान है। हम उसके साथ एक ऐसे फूल का चुनाव करना चाहते हैं जो उसके लेवल का हो। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर भी वही चीज़ बैठती है फिट, कि ये जो लड़के हैं दोनों को निकाला जाएगा और एक थर्ड पर्सन को एंट्री दी जाएगी। इसलिए अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए
और ये आपकी लाइफ को खाली कर सकता है अवेलेबल रहना। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को अवेलेबल रह रह के अपने रिश्तों को ख़त्म कर चुके हैं, अवेलेबल रह रह के अपनी ज़िंदगी को तबाह कर चुके हैं। आप नहीं समझते तो आगे समझना पड़ेगा। आप कहते हैं किशोर आप तो कहानी सुनाते हैं, मैंने देखा है। कहाँ की कहानी भैया, कहानियां तो जीवन का नियम है। ये जो आज देख रहे हैं, अब जिस जहान में, जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस संसार में जी रहे हैं, जिस प्रकृति में जी रहे हैं, कहानी तो है, एक स्क्रिप्ट तो है। समझ गए? एक स्क्रिप्ट आपकी तैयार की गई है। आपको इतनी देर यहां पर खड़ा होना है, इतना समय तक यहां पर खड़ा होना है, उसके बाद आपका जीवन समाप्त। तो मैं वही आपको बताना चाहता। तो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति हूं, आध्यात्मिक हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों को मानना होता है, इसलिए आपको बोलना भी होता है। अब आगे की चीज़ों को ध्यान से समझना। मैंने बता दिया कि अवेलेबल नहीं रहना है, ज़्यादा प्यार देने की कोशिश नहीं करनी। 2 पॉइंट मैंने बता दिया। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया क्या था, आपको है समझ में? फिर आप भूल जाएंगे कि लंबा वीडियो है। मैंने कहा कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। दूसरे नंबर पर मैंने बताया अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए, चौकीदारी करना बंद कर दीजिए। अब तीसरे नंबर पर जो आता है उसको ध्यान से देखना। प्यार आप उतना ही दीजिए जितना सामने वाला एडजस्ट कर सके, हजम कर सके। हम लोग क्या करते हैं कि उस इंसान को इतना प्यार दे देते हैं जो उसको हजम नहीं होता है। सामने वाले इंसान को इतनी वैल्यू दे देते हैं जो वैल्यू उसको हजम नहीं होती है। हम सामने वाले इंसान को वो दे देते हैं जो उसको चाहिए नहीं। हम उस इंसान को वो चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं जो नहीं उसको चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, वो फिर भी आपको कह रहे हैं यार नहीं चाहिए मुझे आपका प्यार, नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी, मुझे नहीं चाहिए आपकी वैल्यूबल पर्सनैलिटी। हाँ, इसका मतलब उन चीज़ों की उसको कद्र नहीं है। और जहाँ पर कद्र नहीं होती है वहाँ पर चाहे किसी का दिल हो या किसी का घर हो, वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है तो आपकी एक सबसे बड़ी गलती है। आप कहेंगे सर मैंने तो उसको कभी कुछ बोला भी नहीं। एक्चुअली मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, बड़ा खतरनाक, बड़ा भयंकर क्वेश्चन है। मैंने कहा कि यार आपने ना उसके साथ कुछ गलत किया होगा। उसने कहा कि सर ऐसा कभी हो नहीं सकता, मैंने उस लड़की को कभी गाली तक नहीं दी, मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला है, मेरे मुंह से एक बात तक नहीं निकली है। कमाल की बात की है। मैंने कहा अच्छा तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं सर मैंने कभी उसको कुछ कहा नहीं। मैंने कहा फिर आपने प्यार बहुत ज़्यादा किया होगा। कि सर ऐसे कौन भाग सकता है, प्यार अगर ज़्यादा करेंगे तो कौन भाग जाएगा, फिर तो रहेगा। यही ब्रदर आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने प्यार सामने वाले को टूट कर किया है, आपने अपने प्यार की आदत सामने वाले को लगाई है और वो आदत आज खत्म हो चुकी है, आज वो कंडीशन खत्म हो चुकी है, तो ब्रदर आपका प्यार आपसे दूर जाना वास्तविकता है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, ये वास्तविकता है ब्रदर। इस वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा प्यार करना बंद करना पड़ेगा, उतना ही करिए जितना सामने वाले को चाहिए। वो कहते हैं ना कुत्तों को घी हजम नहीं होता। ब्रदर समझने की कोशिश करिए। मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाह रहा था लेकिन करना पड़ रहा है। अभद्र शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करता, लेकिन आपको समझना होगा कि उन लोगों को आप जो घी प्रोवाइड करा रहे हैं वो हजम नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब जो वैल्यू उनको दे रहे हैं वो वैल्यू है ही नहीं उनकी। आपका लेवल, मैंने ज़्यादातर जितने भी लोग देखे जिनका ब्रेकअप हुआ है, मैं कल एक दिन मैंने देखा है, मैं काउंसलिंग कर रहा था और मैंने बहुत सारे लोगों को कॉन्फ्रेंस में लिया हुआ था, बहुत सारे मेरे क्लाइंट थे। लेकिन कमाल की बात, वो जो काउंसलिंग करा रहे थे अपनी, उन लोगों का लेवल उनके पार्टनर के लेवल की अपेक्षा 21 और उनका 19। वो हीरो तो वो जीरो। जितने भी लोगों को हर्ट किया गया है वो वैल्यूबल पर्सन है। कमाल की बात, वो वैल्यूबल है ऑलरेडी, लेकिन वैल्यूबल वो रिश्ते में आकर नहीं टिकते। समझे मेरी बात को? आपके साथ आपका पार्टनर रिलेशनशिप में आता है तो वो ये समझ कर आता है यार ये इंसान कुछ दुनिया का अलग इंसान है, लेकिन जैसे ही वो रिलेशनशिप में आते हैं तो आप दुनिया के सबसे पागल इंसान बन जाते हैं, सबसे उल्लू इंसान बन जाते हैं। तुरंत उसके सामने जाते बच्चे बन जाते हैं, तुरंत उसके सामने जाते गिड़गिड़ाने लगते हैं, तुरंत उसके सामने जाते रोने लगते हैं। ये आपका पागलपन है, ये आपका उल्लूपन है, आपकी बेवकूफ़ी है। यही रीज़न होता है कि पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, यही रीज़न होता है कि आपकी गलती के कारण आपका पार्टनर आपसे दूर गया है। आपने अगर बहुत ज़्यादा प्यार किया है, मैं मानता हूं कि आपने उसको अपनी पूरी दुनिया समझा है,
आपने उस इंसान को अपना सब कुछ समझा है, आपने उस इंसान को अपनी ज़िंदगी का सबसे मेन मकसद समझा है, आपके जीवन का लक्ष्य वही था। उसको देखने के बाद आपके अंदर ऊर्जा आ जाती थी, एनर्जी आ जाती थी। लेकिन आज वो इंसान आपको नहीं दिख रहा है तो आप अंदर तक टूट रहे हैं, आप अंदर तक खाली हो रहे हैं, आप अंदर तक अकेले हो रहे हैं। ये किसका कारण है? ये कारण आपका है ब्रदर, ये गलती आपकी है ब्रदर, ये ठेस आपको लगी है ब्रदर, आप अकेले आप हुए हैं। उस इंसान को तो जिंदगी मिल गई है ना, क्योंकि आपने उस इंसान को बता दिया है कि मैं आपके जाने के बाद अकेला हो गया हूं। दैट्स ऑल। अब आगे से ये गलती मत करना, उस इंसान को शो नहीं कराना कि मैं आपके ऊपर सब कुछ वार चुका हूं और आप मेरा प्यार लीजिए। ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा प्यार देंगे उतना ही दीजिए जितना वो समझ सके, जितना वो एडजस्ट कर सके, जितना वो समझ सके। अगर आप इससे ज़्यादा प्यार देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कब आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी से निकलकर कब खड्डे में चला गया और कब आपको छोड़कर चलेगा। दैट्स ऑल। अब आगे की प्रॉब्लम ध्यान से समझना। आगे भी एक पॉइंट और है, डिपेंडेड। ये सबसे मेन पॉइंट है रिलेशनशिप का, ध्यान से समझ लेना। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा तो देख लेना। डिपेंडेड, अगर आपने पार्टनर को रियलाइज करा दिया है कि मैं आपके ऊपर डिपेंड हूं, अपनी खुशियों के लिए डिपेंड हूं, अपने दुखों के लिए डिपेंड हूं, अपनी हर चीज के लिए डिपेंड हूं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, मैं तीनों टाइप से आपके ऊपर डिपेंड हूं और तीनों टाइप मेरे लिए लाइफ का बिल्कुल एक सबसे अहम हिस्सा है और इनके बिना मैं नहीं जी सकता। मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ, आपकी खुशियों के ऊपर डिपेंड हूँ, आपके बिना मैं नहीं रह पाती हूँ, मैं आपके चेहरा देखे बिना खाना नहीं खा पाती हूँ। जब आप ये चीज़ पार्टनर को बता देते हैं कि आप उसके लिए दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, आपका चेहरा देखने के बाद सामने वाला इंसान आपसे बस अपनी ज़िंदगी को चला पाता है, नहीं तो उसकी ज़िंदगी ऐसे लगती है जैसे नर्क, जैसे हेल बन गई हो। जिस दिन आप पार्टनर को ये बातें बता देते हैं उस दिन आपका पार्टनर आपको धोखे में रखता है, आपको अकेला छोड़ता है और आपसे दूर जाने की कोशिश करता है। बॉस, ये ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। ये चीज़ रियलाइज उसको नहीं करानी है, ये चीज़ें उसको नहीं बतानी है। ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आई हैं और ये चीज़ें आपने उसको बताई है तो फिर आपने रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ा ली है। ये चीज़ कभी पार्टनर को नहीं बताना कि मैं आपके ऊपर डिपेंडेड हूँ। आप बात करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, आप बात नहीं करते तो मैं हर्ट हो जाता हूँ, मैं दुखी फील करता हूँ, मैं हर्ट फील करता हूँ, मैं अकेला फील करता हूँ। आप नहीं होते तो मैं अकेला महसूस करता हूँ, आप नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी मुझे खाली खाली नज़र आती है, आप नहीं बात करते तो मेरी ज़िंदगी में मुझे सूनापन नज़र आता है, आप नहीं मेरे पास रहते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अभागा इंसान हूँ, मैं अकेला इंसान हूँ। जब आप इस तरीके का बिहेवियर उस पार्टनर को बताते हैं, इस तरीके से आप बात करते हैं, तो पार्टनर आपसे दूर जाने की कोशिश करता है, अपितु आपके नज़दीक आने की कोशिश नहीं करता है ब्रदर। तो ये चीज़ आपको डीपली समझनी पड़ेगी। अगर आपने पार्टनर को बताया है कि मेरी ज़िंदगी में आप दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, आपके बिना मेरे पास कुछ नहीं है, ना तो आपसे आगे कुछ है और ना आपसे पीछे कुछ है, जब तक आप मेरी ज़िंदगी में हैं तब तक मैं दुनिया का बस एक महान इंसान हूँ। और ये चीज़ उस इंसान को रियलाइज कराना, फिर वो आपको धोखे के लिए तैयार करेगा, फिर वो आपको धोखा देना ही देना है। तो इस चीज़ को डीपली समझना ब्रदर, और नहीं समझ रहे हैं तो दोबारा समझना पड़ेगा, दोबारा रोना पड़ेगा, दोबारा गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अपने आप को संभाल लीजिए, समय रहते संभाल लीजिए। अगर समय रहते नहीं संभालेंगे तो दुख का एक खड्डा खोद लीजिए, जिस खड्डे में आपको डूबना है, जिस खड्डे में आपको दफन होना है, तो आप दुखों का अंबार लेकर आएंगे। उस इंसान की तरफ से आपको दुख मिलने वाले हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें उस तक बता दी हैं, उस तक पहुंचा दी है, अपने दर्द की सीमा उस तक पहुंचा दी है, अपने दर्द को उस तक पहुंचा दिया है, ये आपकी गलती आपको जीवन भर हर्ट करती रहेगी। ये आपका दर्द आपको जीवन भर हर्ट करता रहेगा, ये आपकी प्रॉब्लम आपको जीवन भर हर्ट करती रहेगी ब्रदर। ये चीज़ थोड़ी डीपली समझना। अब आगे की बात मेरी समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो डिपेंडेंट होना बंद कर दीजिए, खुद पर डिपेंडेंट होजिए। जब खुद पर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर रिलेशनशिप भी सही चलेगा और आप भी सही चलेंगे, आप भी पर्सनैलिटी डेवलप कर पाएंगे, हर चीज़ को डेवलप कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मैंने कहा था कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूं मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ और एक ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।